हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय निकिता में। और यहाँ पर हम कॉमर्स रिलेटेड स्पेशली क्लास 11th एंड 12th की सारी कॉमर्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बीट एनी सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, हम तीनों सब्जेक्ट्स में कवर करने वाले हैं, क्लास 11th का भी और क्लास 12th का भी। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, पहली वीडियो है। सो क्या आई होप आपको पसंद आए। और हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं विद आवर फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज़ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स व्हाटएवर यू से, एवरीथिंग इज़ करेक्ट। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बोलता है आज का एजेंडा क्या है, व्हाट इज़ द मेन एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, सम क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स अ होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलो सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली होता क्या, अगर हम डेफिनेशन की बात करें सो द प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से economic is a subject matter which focuses on the rational management of scarce resources in such a manner that our economic welfare is maximized। ठीक है ना। अब इसका मतलब रैशनल मैनेजमेंट, चलो ये डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। पहले इसको एक हम लेमन लैंग्वेज में समझे कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली होता क्या है। इस इकोनॉमिक्स मैंने लेमन लैंग्वेज में क्या बोला, इज द स्टडी, economic is a study of how people use limited resources to satisfy unlimited wants and needs। ठीक है, अब ये जो है, अच्छा ये द की स्पेलिंग भी गलत हो गई है, एनीवेज ठीक है। सो ये जो है ये वाली जो मैंने डेफिनेशन लिखी, दिस इज़ अ वेरी लेमन लैंग्वेज एंड वेरी सिंपल। इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा दैट व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स इज। सो द इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। नाउ अब एक बात आप सोचो, नॉट सोचो, ठीक है, हमारे बीट एनीथिंग इस अर्थ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, बी इट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ लिमिटेड। ठीक है, हर चीज़ लिमिटेड है, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। सो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और हमें इनको अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि जो हमारी वांट्स और नीड्स हैं वो तो अनलिमिटेड है। इंसान तो कुछ भी चाह सकता है, इंसान की चाहत कभी भी, है ना, चाहत बोलेंगे हिंदी में, तो इंसान की चाहतें कभी ख़त्म नहीं होती है। तो वांट्स और नीड्स तो हमारी अनलिमिटेड है, बट वी हैव टू एनी हाउ फुलफिल दैट विद आर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इस पूरे प्रोसेस को सिंपली क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सो अब यहाँ से ये समझ में आ गया दैट इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर विच फोकस ऑन रैशनल मैनेजमेंट। रैशनल मैनेजमेंट मतलब हम कैसे अपने चीज़ अनलिमिटेड चीज़ों में से कैसा हम डिसीजन ले रहे हैं। रैशनल मैनेजमेंट मतलब कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को अपने इन स्कैर रिसोर्सेज से, लिमिटेड रिसोर्सेज से हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं इन सच अ वे दैट आर इकोनॉमिक वेलफेयर इज़ मैक्सिमाइज। मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर इज़ मैक्सिमाइज मतलब हमारे जो नीड्स और वांट्स हैं उनको हम मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स से चलो हम एक चीज़ इसमें एक स्लाइड ऐड करते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग दी। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया है। अब हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, सपोज हमारी जो सैलरी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, सो सैलरी जो हो गया वो लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया। सपोज आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, दिस इज़ अ लिमिटेड सैलरी, अगेन लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड। अब इसमें ही आपको अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करना है। व्हाट कैन बी योर नीड्स, रेंट इज़ योर नीड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फूड हो गया, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना,
देन योर क्लोथ्स हो गया, चलो शॉपिंग लिख लेते हैं, ठीक है, शॉपिंग हो गया, आपके अगर एजुकेशन हो गया है ना, अगर आप खुद के एजुकेशन पे लगा रहे हो या इफ़ यू आर मैरिड सो आपके बच्चे जो भी है एजुकेशन का खर्चा हो गया, देन आपका ट्रैवल का खर्चा हो गया। मतलब देखो हमारी नीड्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं, इट्स नथिंग, देयर इज नॉट अ फुल स्टॉप ऑफ आर नीड्स एंड वांट्स, ठीक है, बट आर सैलरी इज जस्ट 1 लाख रुपीज़, ये भी आपको देखना। वेकेशन हो गया, ठीक है, वेकेशन का भी अलग खर्चा निकलता है भाई, वेकेशन भी खर्चे में हो गया, ठीक है, मेडिकल हो गया, मेडिकल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और भी मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप ऐड होती जाएंगी, हमारी वांट्स और नीड्स में ऐड होती जाएंगी। अब देखो हमारी जो ये सैलरी है विच इज़ 1 लाख रुपीज़ विच इज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज विच इज़ लिमिटेड, बट जो हमारी वांट्स और नीड्स है ये क्या है, अनलिमिटेड है। तो हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। कैसे मैनेज करेंगे, देखो अब मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, वी ऑल नो दैट नीड और वांट में डिफरेंस, ठीक है, अगर हमें नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। नीड और वांट में डिफरेंस होता है। नीड क्या होती है, ये हमारी एसेंशियल चीज़ है, नीड इज़ एसेंशियल, ठीक है, नीड जो हो गया दैट इज नीड इज इक्वल, चलो यार छोड़ो मैं समझा देती हूँ। नीड जो होगी वो एसेंशियल चीज़ें हैं, मतलब ये चाहिए ही चाहिए फॉर सर्वाइवल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल रेंट, क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं हमें वहाँ का रेंट देना इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी हम वहाँ पे रह पाएंगे, रेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, शॉपिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ, ठीक है, बेसिक शॉपिंग इज़ ओके, बट हर महीने शॉपिंग करना इज़ नॉट अ नीड, ठीक है, ये वांट में आ जाता है। हमारी जो स्पेशली जो हमारी नीड है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, तो पहले वो चीज़ें हम इस सैलरी से कवर करेंगे। देन उसके बाद अगर कुछ बचता है, जैसे कि वेकेशन हो गया, ठीक है, शॉपिंग हो गया, ऑल्सो मूवी ले लो, ठीक है, मूवी होगी, तो ये हमारी वांट्स हैं, ये हमारी नीड नहीं है। तो जब आप वांट्स और नीड के बीच में अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें आप अपनी नीड और वांट्स के हिसाब से इनको फुलफिल करते हो, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो आई थिंक क्लियर है ना। चलो फिर आ जाते हैं हमारे स्लाइड शो पे फिर से फ्रॉम ओके, ठीक है। तो आई होप इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई है, दैट इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट मैटर विच फोकसेज ऑन अ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कैर रिसोर्सेज। स्कैर रिसोर्सेज मतलब स्कैरसिटी क्या होती है, स्कैर रिसोर्सेज मतलब उस चीज़ों की कमी है, वो लिमिटेड है, नॉट कमी, लिमिटेड है, ठीक है, इन सच अ मैनर दैट आर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। सिंपली इकोनॉमिक्स ये होता है। नाउ इकोनॉमिक्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये ब्रॉडली इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांचेस में क्लासीफाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब डेफिनेशन पढ़े अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, विच इज एन इंडिविजुअल पर्सन, एन इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल फर्म्स आउटपुट, एंड इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल मार्केट एक्सेट्रा है। अच्छा पहले हम ये पढ़ लेते हैं। द वर्ड माइक्रो इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच इकोनॉमिक्स की जो डील करती है कौन से इश्यूज़ के साथ, जो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं मतलब कि एक इंडिविजुअल पर्सन, जो मैंने भी सैलरी वाला आपको एग्जांपल दिया, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, वो हमारा प्रॉब्लम है ना, एक अकेले इंसान का प्रॉब्लम है, क्योंकि हर किसी की सैलरी अलग अलग होती है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग है, हर किसी का उसको सोचने का तरीका अलग अलग है। सो दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो भी एक इंडिविजुअल चीज़ से रिलेटेड होता है तो हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासीफाई कर देते हैं, भले वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम अगर अकेले खुद की बात करते हैं, हमारी सैलरी की बात करते हैं, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। इंडिविजुअल फर्म्स आउटपुट, हम किसी भी फर्म का आउटपुट देख रहे हैं, उसकी जो भी प्रॉफिट हुआ है, हमें इंडिविजुअल फर्म का देख रहे हैं, हम
पूरी कंट्री का या पूरे एरिया का नहीं देख रहे, हम एक इंडिविजुअल फर्म का देख रहे हैं, या एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री का, या एक इंडिविजुअल मार्केट का। ठीक है, तो ये सब हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, जहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, चाहे वो इंसान हो, वो फर्म हो, मार्केट हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, पर वहाँ पर हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो वो आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एंड जो वर्ड माइक्रो जिसमें ये आई होता है ना गाइज, ये जो माइक्रो में आई होता है, दिस स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, जो माइक्रो में आई होता है, दिस स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। एंड द वर्ड माइक्रो इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल, है ना। माइक्रो वर्ड से ही समझ आ रहा है स्मॉल, तो जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स समझो तो आप समझ जाना स्मॉल मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है, इंडिविजुअल फर्म की बात हो रही है, इंडिविजुअल मार्केट की बात हो रही है, वो आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट covering the entire economy's concept such as national income, full employment, aggregate consumption, etc. And the word macro has been taken from Greek word macros which means large. So microeconomics small, macroeconomics large. अब यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? इकोनॉमी एज अ होल। हम यहाँ पे पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं सपोज, क्योंकि हम इंडिया में रहे तो मैं इंडिया की बात करती हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पे नेशनल इनकम की बात करते हैं, वहाँ पर हम सिर्फ अपनी सैलरी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पूरी नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं कि पूरा इंडिया में कितने, मतलब पूरी इंडिया को मिला के नेशनल इनकम क्या होती है? पूरी इंडिया का, पूरा एक इकोनॉमी का नेशनल इनकम निकाला जाता है, एक इंसान का नेशनल इनकम नहीं निकाला जाता ना। सो नेशनल इनकम क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। फुल एम्प्लॉयमेंट, हम एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि एक इंसान की जॉब लगी है, पूरा इंडिया में कितना एम्प्लॉयमेंट है, ये पूरी इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो ये हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है। एग्रीगेट, अब देखिए जैसे मैंने बताया था माइक्रो में आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, वैसे ही मैक्रो में जो ए है इट स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब फुल इकोनॉमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज अ होल की बात होती है एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो को आपको पता चल गया इनकी डेफिनेशन। अब हम इनके एग्जैक्ट डिफरेंसेस पता कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है मीनिंग की बारी। तो मीनिंग तो एज यूजुअल सेम ही है, दैट इट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक डिमांड, सप्लाई, प्राइस एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये वेरिएबल्स है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है, अरे सॉरी गाइस, चलो एनीवेज। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसके बारे में इकोनॉमिक इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल की सप्लाई, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि इस एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है और क्या प्राइस है, ठीक है। हम यहाँ पर इंडिविजुअल सामान की बात कर रहे हैं। वेर एज macroeconomics is that branch of economics which studies aggregate economic variables like aggregate demand, aggregate supply etc. मतलब कि हम यहाँ पर कैसे बात कर रहे हैं? ओवरऑल डिमांड कितनी है, ओवरऑल सप्लाई कितनी है, इंडिया में पूरी डिमांड और पूरी सप्लाई की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट मतलब फुल, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, वेयर हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट इज योर थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोला जाता है, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एम्प्लॉयमेंट हम कैसे जज करेंगे? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि पूरी, मतलब यहाँ पर पूरे नेशन की बात होती है एम्प्लॉयमेंट में ना, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, इट इज़ अ
एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप। सो ऑफ कोर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, स्मॉल की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो इसका जो स्कोप है वो नैरो होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही है, स्मॉल चीज़ें हैं, तो उसका क्या है, स्कोप क्या है, नैरो है। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो वाइड है, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री एज अ होल। और इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल मार्केट एज इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, इसलिए इसका स्कोप नैरो है। पैरामीटर, द बेसिक पैरामीटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस। ठीक है, हम प्राइस के हिसाब से ही, मतलब प्राइस इज द बेसिक पैरामीटर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर टेक्स इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। प्राइस के हिसाब से कंज्यूमर अपनी डिसाइड करता है कि हमें ये चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक पैरामीटर ही प्राइस होता है। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक पैरामीटर जो होता है वो इनकम होता है, दैट इज economic decisions related to consumption, saving, investment etc. are basis on the national income। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम प्राइस को हम बेसिक पैरामीटर की तरह कंसिडर करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम को करते हैं, क्योंकि जब हम इंसान की हमें प्रॉपर इनकम पता है तभी हम उससे कंट्री का नेशनल इनकम निकल सकता है। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो मेन पैरामीटर जो होता है वो इनकम होता है, वेयरएज माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस होता है। एग्जाम्पल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल अगेन इंडिविजुअल फर्म एंड इंडिविजुअल पर्सन, वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी हम पूरी कंट्री की बात करते हैं एंड नेशनल इनकम भी पूरी कंट्री का ही होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो अब हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब ये अब ये बेसिक पढ़ रहे थे। ठीक है, ये क्लास 11th का भी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, और अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्लास 11th में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अब जो अगले मतलब आई वाज थिंकिंग कि एक हफ्ते में प्रॉपर 11th का होगा और एक हफ्ता 12th का होगा, तो इस हफ्ते सारी क्लासेस जो होंगी, अब नेक्स्ट क्लास बिजनेस स्टडीज़ या अकाउंटेंसी जिसकी भी आएगी तो वो अब 11th क्लास से रिलेटेड आएगी, एंड देन नेक्स्ट वीक जो आएगी वो 12th क्लास से आएगी। ठीक है, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ। चलो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा फॉलोइंग में देखो जी कहाँ चला गया, इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा है? इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। पहले चलो पहला डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? सडन राइज इन द प्राइस। ठीक है, प्याज का प्राइस था कल 20 रुपये, अचानक से 50 रुपये किलो हो गया, सो दैट इज अ सडन राइज, इन्फ्लेशन हुआ है, 30 रुपये का इन्फ्लेशन हो गया, सो दैट इज अ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सो अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है? डिपेंड कर रहा है, ये पूरी इकोनॉमी का वो ये पूरी इकोनॉमी में प्राइस बढ़ रहा है ना, इसका एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं बढ़ा है, ये पूरी इकोनॉमी में बढ़ा है, तो ये पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है। सो दिस इज नॉट अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर बी, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक इंसान की बात नहीं हो रही है ना, क्योंकि एक इंसान अनएम्प्लॉय हो तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे इंडिया में एक सर्वे हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा तो वहाँ पर से पता चला दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हायर, है, तो वो प्रॉब्लम है। सो दैट इज प्रॉब्लम ऑफ अ फुल इकोनॉमी, नॉट अ इंडिविजुअल पर्सन। सो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, दिस इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट जो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अभी हमने पढ़ा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल होता है, तो सी इज ऑल्सो नॉट द आंसर, योर आंसर इज इनकम फ्रॉम द रेलवे। रेलवे, अब देखो ये क्यों, रेलवे क्या है? रेलवे जो है ये एक इंडिविजुअल फर्म है, पर रेलवे एक डिपार्टमेंट की बात हो रही है, एक जगह की बात हो, सिर्फ एक फर्म की बात हो रही है, रेलवे की बात हो रही है ना, सिर्फ रेलवे की बात हो रही है, तो इसलिए दिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्या ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है? नहीं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर नॉट डिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट क्या होता है? एक दूसरे पर एक है तो दूसरा है नहीं, एक का प्राइस बढ़ रहा है दूसरे का प्राइस बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है? हाँ,
ये इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि हम माइक्रो में जो है कि हम स्मॉल की बात कर रहे हैं, वहीं पर हम इसको ना रिलेट करके मैक्रो में ले जा सकते हैं, फिर हम इससे पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम रेलवेज़ की बात माइक्रो में कर रहे हैं, पर अगर हमें उसमें पूरी ट्रांसपोर्टेशन का बारे में जानना है तो हम क्या माइक्रो से उठाएंगे चीज़ें, हम माइक्रो से उठाएंगे तब उसे मैक्रो में लेके जाएंगे। येस, देन दे आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है वो, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। और ये हम कल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगले इकोनॉमिक्स के सेक्शन में हम 11th क्लास में जो भी है आगे हमें डिस्कस करेंगे, बट आपके लिए होमवर्क है एंड आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हो अगर आपको आता है, एंड जिसको भी अच्छा मतलब जिसने भी आंसर दिया विल सी दैट, बट ओके, ठीक है। सो या, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन एंड या, थैंक यू। या गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस। एंड आज तो पहला दिन था, तो आप लोग मुझे बताओ, रिव्यू दो थोड़ा, कैसा है, कुछ चेंजेस करना है या एनीथिंग, आपको जो भी फील हुआ। एंड आई होप इट वाज आज का थोड़ा सा रिलैक्स था, इजी था। एंड दिस इज़ ये 11th क्लास से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब हम कल आई गेस एक दिन छोड़कर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। सो परसों हम बिजनेस स्टडीज़ या अकाउंटेंसी में कोई भी एक सब्जेक्ट करेंगे। And yeah, that is it, and thank you for watching. All the best.